आसिफभाई दौनाक यांच्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा. रियान राजपूरकर आणि संपूर्ण कुडकी बिग बॅश धमाका याला त्यांची स्पर्धा येते तिरंगा चषक वरवडणीमध्ये. आसिफभाई दौनाक यांच्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा. जाऊया पहिला बॉल ओमकार महाडिक, परेश हो हो वैभव बिटकरच्या वरून मिड ऑफला भेदलय, सर्कल भेदलय. पॉवर प्लेचा देखना स्ट्रोक, धावा मिळतील 4. चौकार, चौकाराने खातं उघडलंय. चांगला चेंडू हाताळला होता ओमकार यांनी. परेश ठाकूर, सिद्धेश ठाकूर, दोन्ही ठाकूर मैदानात आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पहिला बॉल चांगला खेळलाय, चौकाराने सुरुवात केली परेश ठाकूर. यावेळेस लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत सिद्धेश, कुठलीही चूक केली नाही. ओमकारने केले बोटवर, दाखवला इशारा बॅटरला परतीचा. पहिला हादरा दिला इथे न्यू 11 संघाला. न्यू 11 अर्थात साजिदभाई इनामदार एका बाजूला अफजल मेमन एका बाजूला, नौमान मेमन सुद्धा आमच्या सोबत आहे तिथे. 12वा खेळाडू आहेत प्लेइंग 11 मध्ये. कधी येतील अफजल 11 साठी? परेश ठाकूर मात्र बाद झालेत. पहिला हादरा, पहिला धक्का न्यू 11ला पाहायला मिळते 4 या धावसंख्येवर. न्यू बॅटर मैदानात दाखल झालेत निलेश. न्यू 11 संघ आहे पण हरकत नाही दुतुम संघाला ठाकूर 11 ठेवायला. सगळे ठाकूर मैदानात आहेत. आमच्यासोबत 12वा खेळाडू सुद्धा आयुष ठाकूरच आहेत. हनीफ साहेबोले, कुडकी जमाती मुस्लिम सदर, त्यांचे हार्दिक स्वागत. हनीफ साहेबोले हार्दिक हार्दिक स्वागत कुडकी बिग बॅश धमाकामध्ये. जाऊया मैदानामध्ये. हो पॅडल स्वीप पहिलेच डगआउट मधूनच तयार होऊन आले होते. मला वाटतं ठरवलं होतंच आडव्या हातात घेऊया आपण. स्लॉक स्लिप पाहायला मिळाला. षटकार इलिश ठाकूर. ठाकूर सुरुवात चांगली केली या इनिंगची. पुढचा बॉल ओमकार यांचा, निलेश साडी. हा यावेळेस समजू शकले नाही. बॅकफुटला जाऊन खेळायचा, कट करायचा इरादा होता. वाटलं चेंडू लेफ्ट आर्म गोलंदाज आहे, टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जाईल, पण हीच खासियत आहे ओमकारची. हा चेंडू हात आला, बीट झाले बॅटर. रिप्लेमध्ये आपल्याला GTC लाईव्हच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. पुढचा बॉल ओमकार यांचा, निलेश ठाकूर साडी. आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा इरादा होता. क्षेत्ररक्षक आहेत पाहूया, वेगाने जात आहेत अनुज. हो पडलेत. इथे धाबाची संधी आहे. फेकी थोडीशी वेगात हवी होती चंदनकडून. 2 धावा इथे कंप्लीट. ओमकार महाडिक रणअपमध्ये थोडा बिघाड. डेड बॉल मृत घोषित केलं मुख्य पंचानी. पुन्हा आपल्या रणअपवर 12 धावा मिळतात आपल्याला पाहायला ऑन बोर्डला. इथे न्यू 11 टॉस हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना साजिद इनामदार यांचा संघ. हा चांगली गोलंदाजी, वा कमालीची गोलंदाजी ओमकारची. पहिल्या बॉलला चौकार होता, तदनंतर विकेट, पुन्हा षटकार आला होता, पण त्यानंतरचे 3 चेंडू चांगले हाताळले ओमकार महाडिकने. पॉवर 1 द शॉट फाईन लेगमध्ये. अनुज शॉट स्क्वेअर लेगला, अनुज चांदवीडकर. हा चांगला बॉल वैभव बिटकरचा खोलो टप्प्याचा होता. वायडी शॉर्कर हाताळण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑनला आहेत ओमकार. एक सिंगल येते इथे सिद्धेश ठाकूर. राईट हँडेड आणि लेफ्ट हँडेड बॅटर आहेत, त्यामुळे क्षेत्ररक्षणात सातत्याने बदल आपल्याला पाहायला मिळते. सूरज करकरे विकेटच्या मागून क्षेत्ररक्षणात सातत्याने बदलाव करतायत. आणि लक्षात घ्या आपल्याला 20 मिनिटातच
ही 4 षटकं हाताळायची आहेत. स्टॉपवॉच आमच्या अथर यांच्याकडे आहे आणि ते कुणालाही सोडत नाही आहेत. आज आपण पाहिले 2 ते 3 संघांना पेनल्टी मिळाली, मग ती एका खेळाडूची असेल 3 बॉलची असेल, या सगळ्याच पेनल्टी आपण आज पाहिल्यात कुडकी बिग बॅशमध्ये. हाफ ट्रॅकर स्लोवर वन समजू शकले नाहीत. इथे निलेश ठाकूर चांगली गोलंदाजी इथे वैभव बिटकरची. वा कमाल. पुढचा बॉल वैभव यांचा निलेशसाठी. पुन्हा कॉलर टप्प्याचा फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण करतायत. चांगलं क्षेत्ररक्षण. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळते. धावसंख्या तिथेच थांबले 13 एक गड्याच्या बदल्यात. वैभव बिटकर पुन्हा एकदा निलेश ठाकूरसाठी. पुढचा बॉल फुलटॉस. खराब चेंडू होता, पण पहा क्रिकेट असं आहे की खराब चेंडूवर सुद्धा तुमचं जर लक चांगलं असेल तर विकेट मिळतो. आलाय विकेट. ओमकारने टिपला झेल. संपलाय या बॅटरचा खेळ. जावं लागेल मैदानाच्या बाहेर. 13 या आकड्यावर दुसरा फलंदाज बाद होतोय. दुसरा धक्का पहा रिप्लेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. GTC लाईव्हमधून चांगला झेल कव्हर केलं मैदान ओमकार महाडिकनी. सेफ हँड. चांगला झेल टिपला. सुहेल मुकादम यांचे आगमन झाले. त्यांचे हार्दिक स्वागत कुडकी बिग बॅश धमाकामध्ये. या रंगमंचावर आपल्या अतिथी कक्षामध्ये वेलकम सुहेल मुकादम. रोहित घरत, विलायत घराडे, सुहेल मुकादम आपली वाट पाहत आहेत. या न्यू बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतील. रोहित घरत. हा खोलवर डब्याचा होता. खोदून काढला. ओमकारच्या डोक्याच्या वरून पाठवलं सीमारेषा पार. नाव लक्षात ठेवावं लागेल. रोहित आला. षटकारी पाहायला मिळाला. वैभव आतापर्यंत चांगलं षटक पाहायला मिळालं होतं. 4 चेंडूमध्ये फक्त 1 धाव दिली होती, पण रोहित आले मैदानातून सेट होऊन डकआउटमधून आल्या धारेवर धरलं वैभवला यावेळेस. पण इथे गती परिवर्तन केलं होतं चेंडूच्या खाली. ओमकार या षटकातील ओमकारचा दुसरा झेल. वैभव बिटकरचा दुसरा विकेट. अफजल 11 महाडसाठी आणखीन एक विकेट मिळवताना वैभव बिटकर. कमालीची गोलंदाजी. संघाची धावसंख्या दुसऱ्या षटकाच्या अखेरीस 19 3 गड्याच्या बदल्यात. न्यू 11 धुटुम उरण. धुतुम उरण न्यू 11. प्रणित ठाकूर आलेत. दिलीप ठाकूर. आता दोन्ही ठाकूर एकामेकाच्या विरोध. दोन्ही म्हणतील हे ठाकूर हात मुझे दे दे. कोण म्हणते बघूया मैदानामध्ये. 9 मिनिटात 2 षटकं हाताळली तर ऑन टाईम. अफजल 11 गोलंदाजी करते. स्ट्राईकला सिद्धेश. दिलीप चांगला चेंडू. इथे झेल होईल. सिद्धेश आहे आज आउटफील्ड. यासिन सर पाहाल अफजल 11ची तर जे झेल उडालेत ते टिपण्यात यशस्वी ठरलेत. मग सिद्धेशनी 2 झेल, ओमकारनी 2 झेल टिपले. कमालीची गोलंदाजी, कमालीचं क्षेत्ररक्षण. गोलंदाज आले दिलीप ठाकूर. आता धुतुमवाले म्हणतील हे हात मुझे दे दे ठाकूर, पण दिलीप ठाकूरसाठी, कारण पहिल्याच बॉलला घेतला विकेट. आणि या ठाकूरनी 6 बॉलला 6 विकेट घेतलेत ओव्हरसीजच्या ग्राउंडमध्ये मुसद्दीक इनामदारमध्ये. तर हाही गोलंदाज प्रभावित करतो आपल्याला दरवेळेस. दिलीप ठाकूर नाव आहे अफजल 11 महाडसाठी. सिद्धेश माघारी परतले. प्रारंभिक आले होते. डावखुरी बॅटिंग चांगली करत होते, पण आता त्यांना जावं लागलं. न्यू बॅटर आले सुजल. ठाकूरच हां, ठाकूर 11च संघ असं समजू आपण. न्यू 11 आहे सध्या आपल्याला पाहायला मिळते. न्यू 11 धुतुम उरण अर्थात साजिद इनामदार यांनी हा संघ मागवला आहे. सध्या स्थितीमध्ये थोडीशी अडचणीत आहे.
19 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दिलीप सुजलसाठी हा खोलो टप्प्याचा चेंडू होता. चांगली गोलंदाजी दिलीपची. चांगलं क्षेत्ररक्षण मिड विकेटला ओमकार महाडिक वेगाने येत आहेत. दिलीप ठाकूरचा हा ग्राफ मी पाहिलाय जवळून. अंडरम बॉक्सपासून ते ओरम क्रिकेटपासून मग ॲज अ बॅटर नंतर गोलंदाज म्हणून सुद्धा त्यांनी प्रभावित केलं. दिलीप ठाकूर खऱ्या अर्थाने प्रभावित करणारे खेळाडू राहिलेत. एक अष्टपैलू खेळाडू. प्रणित ठाकूर आहेत स्ट्राईकला. हा इथे रनअपमध्ये थोडा बिघाड. धावसंख्या आपण पाहाल तर 19. 2 षटकाचा खेळ संपला. तिसरं षटक दिलीप ठाकूर. 4 झेल 4ही झेल टिपलेत खऱ्या अर्थाने. क्षेत्ररक्षण कमालीचं राहिले. हा खोलो टप्प्याचा चेंडू आई होता. खोदून काढण्याचा प्रयत्न. शॉट कव्हरला आहेत गगा गिरी गणेश गिरी आपल्याला पाहायला मिळतात. चांगलं क्षेत्ररक्षण. बॅकवर्ड पॉईंटला अनुज. लेग स्लिपला आपल्याला राहुल सावंत पाहायला मिळत आहेत. चंदन आहेत. लॉंग लेग एरियाला थोडीशी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दिलीप सुजलसाठी कव्हर भेदलं इथं. गगाच्या डोक्याच्या वरून लाफ्टेड कव्हर राहील. जाईल चेंडू सीमारेषा पार. येतोय नुइलेम धुतुम उरणसाठी हा चौकार. आणि महत्त्वाच्या क्षणी आलाय कारण धावा रोखल्या होत्या. धावा थांबल्या होत्या. त्या धावा आता सुरू केल्यात या फलंदाजांनी. धावासंख्या आपण पाहाल तर 25 धावा. चांगला स्ट्रोक इथे सुजल ठाकूरच्या बॅटमधून. फटका हवेत खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे. गणेश गिरी पहा 5वा झेल आउटफील्डला टिपलाय. यावेळेस मात्र गगागिरी होते. फलंदाज बाद. सुजल ठाकूर बाद होत आहेत. सुरुवात चांगली होती. चौकारांनी सुरुवात केली होती. पहिल्या षटकात 3 चेंडू तर 2 मोठे फटके आले होते. चौकार आणि षटकार. तदनंतर विकेट लगातार आपल्याला पाहायला मिळाले. न्यू बॅटर चंद्रकांत ठाकूर. धावसंख्या 25. 5 गडी बाद झालेत. न्यू 11. दुतू मुरण. प्रफुल्ल आपल्याला लॉंग ऑनला समालोचन कक्षाच्या समोर क्षेत्ररक्षणासाठी पाहायला मिळत आहेत. चंद्रकांत ठाकूर आलेत. साजिदभाई इनामदार यांचं आगमन झालंय. त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. त्यांचं संघ मैदानात येतोय. न्यू 11. दुतू मुरण साजिद इनामदार. याही वेळेस चांगली गोलंदाजी दिलीप ठाकूरची. प्रफुल्ल वेगाने येत आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण लॉंग ऑनवरून क्षेत्ररक्षण करताना. आउटफील्डच कमालीची राहिली अफझल इलेव्हन महाडची. हेही षटक शांततेत घालवले. दिलीप ठाकूर आले. आपल्या अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली. 2 विकेट घेतले. 7 धावा दिल्या आणि आपली कामगिरी संपन्न केली निघालेत. तर सन्मान्य साजिदभाई इनामदार यांचं हार्दिक स्वागत इथं आम्ही करतोय. त्यांचा संघ मैदानात आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तसेच शब्बीर इनामदार साहेब यांचे आगमन झाले. डायमंड शिखन ओनर इनामदार एनी प्लॉट्स त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात आपल्याला. एक प्रसिद्ध उद्योजक. तर आपल्याला या स्पर्धेचं जे आकर्षण आहे विजेत्या संघाच्या संघ मालकास जी बुलेट आहे ती रॉयल इनफिल्ड बुलेट. साजिदभाई इनामदार हे पुरस्कर्ते आहेत. शेवटचं षटक अनुज चांदविडकर. हो स्लोवर वन. सुरेख गोलंदाजी. टप्पा पडल्यानंतर समजू शकले नाही बॅटर. डॉट बॉलनी सुरुवात केली अनुजनी. अनुज चांदवेडकर चांगली गोलंदाजी ती अफझल इलेव्हन महाडसाठी. धावसंख्या 26. हे मैदान जर पाहिलं तर अफझल इलेव्हन महाडचं नातंही या मैदानाशी काही वेगळं आहे. इथल्या बऱ्याचशा स्पर्धेत चॅम्पियन ठरलाय हा संघ. ऑन साईडला बॅटची कडा घेतले. फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक आहेत गणेश दिलीप चेंडूच्या मागं. पण गगागिरी आलेत. हा दुसरी धाव घेण्याचा कुठलाही इरादा नव्हता बॅटरचा. एक सिंगल फक्त घेतली. स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवली प्रणितनी.
आणि ठाकूरने स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवली, कारण शेवटचे 4 चेंडू आहेत. या 4 षटकात मोठी फटकी, ही धावसंख्या कशी तरी 40च्या जवळ आपल्याला न्यायची आहे. न्यू 11 धुतुम उरणसाठी. मुख्य पंच सादिक राजापूरकर सर. दुसरे पंच स्क्वेअर लेगला अजित लाला. दोन्ही एक आक्रमक लेजेंडरी प्लेअर. चेंडू तिथेच रेंगाळला, बॅटच्या आतल्या दिशेला लागला, पॅडवर आधारला, विकेटच्या मागं चेंडू निघून गेलेला. कुठली धाव इथं घेण्याची संधी मिळाली नाही दोन्ही बॅटरला, त्यामुळे निर्धाव चेंडू. धावसंख्या तिथे थांबले 27, 5 गडीच्या बदल्यात. न्यू 11. यावेळेस मात्र फटका मोठा आहे, पण क्षेत्ररक्षक होते प्रफुलच्या डोक्याच्या वरून. हा शेवटच्या क्षणात षटकार खूप महत्वाचा राहील न्यू 11 धुतुमुरणसाठी. 33 त्यासाठी तो सिंगल घेतला होता. चंद्रकांत ठाकूर म्हणतोय की डबल येऊ द्या, पण प्रणित त्यांनी थांबवलं. का थांबवलं? त्यांनी दाखवलं षटकार टोकून. पुढचा बॉल. यावेळी चांगली गोलंदाजी अनुजची. आता इथे 2 घेण्याचा प्रयत्न राहील, कारण प्रणित स्ट्राईकला येणे महत्वाचं. फेकी पहा चांगली आहे, धावबाची संधी होती. तिसऱ्या पंचांकडे साजिद सर जात आहेत. थर्ड अंपायर टू डायरेक्टर. पुन्हा पठाण सर इनॲक्टिव्ह आपल्याला तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत इथे पाहायला मिळतील. दुसरी धाव कंप्लीट झाली का? सूरज करकर्णी काम मात्र चांगलं केलंय. OUT आउट. बॅटर धावबाद. ते फक्त ऑफिशियली निर्णयाचा वाट पाहत होते. बॅटरला तर माहिती होतं की आपण पोचलेलो नाही आहेत.
पानी लेके जा इमरान, ग्राउंड में पानी लेके जा। हॅलो, आसिम 11 वहूर आणि फौजान अय्यान 11 कळवे दोन्हीही संघांचे मी बोलेन तुला लगेच, मला वाटलं ना का बोलेन. फौजान अय्यान 11 कळवे संघाचे संघनायक, चला आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी या इनिंग ब्रेकमध्ये आपण टॉस करूया. आमचे साथी समालोचक तिथे उपस्थित आहेत, आपली वाट पाहत आहेत. माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल. वहूर आणि कड़वे. चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट फिर से एक बार आप सभी का दिल की गहराई से खैर मकदम करता हूं. जी हां, पहली ही गेंद उसे उड़ाया है. ओहो, मगर मिड विकेट की दिशा में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार एस्टोनिशिंग कैच. मगर क्या ये कैच में तब्दील हुआ या यहां पे छक्का मिलेगा, ये अब देखना पड़ेगा. जी हां, अंपायर जी का इशारा आउट का आया है. अंपायर जी ने अपनी उंगली को आसमान में बुलंद कर दिया है और पहली ही गेंद पर पहली सफलता. बड़ी मछली जाल में. सूरज और ओमकार नॉन स्ट्राइक के एंड पर थे. सूरज करकरे जो कि कड़क बल्लेबाजी करने के लिए, करकरीत शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, मगर आज पहली ही गेंद पर शून्य के योग पर गोल्डन डक के शिकार हुए हैं. हालांकि अच्छा पिकअप शॉट था, मगर उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग का नज़ारा, फील्डिंग का प्रदर्शन हमें देखने को मिला डीप मिड विकेट की दिशा में. हालांकि जीतने के लिए मात्र 38 रनों की ज़रूरत. 4 ओवर का ये मुकाबला. अफजल 11 महाड़ बनाम नूह 11 धुतुम. साजिद भाई इनामदार, एक रॉयल इंसान, और रॉयल इंसान की तरफ से एक रॉयल इनफील्ड यहां पे दी जाने वाली है. हंटर 350. सही मायनों में मैं तो ख्वाब और ख्यालों में भी नहीं सोच सकता कि रॉयल इनफील्ड अपनी तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड की है उन्होंने. बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है. एक मराठी उद्योजक के नाम से उन्होंने पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी अपना नाम को रोशन किया है, अपने गांव को रोशन किया है. साजिद भाई इनामदार, इनकी ये टीम है मगर थोड़ी सी अड़चन में, क्योंकि बल्लेबाजों ने थोड़ा सा निराश किया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 50 का आंकड़ा स्कोर बोर्ड पर अगर होता तो ये मैच बहुत ही रोमांचकारी और रोमहर्षक हो सकता था. मगर क्या अब भी यहाँ पे रोमांचकारी मैच हमें देखने को मिलेगा, ये सवाल ज़रूर है मेरे दिल में. हालांकि पहली गेंद पर एक विकेट उनको प्राप्त होने के बाद क्या यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक आएगा? जी हां, लॉन्ग ऑफ खाली था. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लॉफ किया था उसे. 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में. है कुड़की धमाका गारंटी. गुलाम भाई पेशमाम मैदान, जो कि बहुत ही खूबसूरत मैदान है. आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है. अगर यहाँ से मिस फील्डिंग करोगे ना तो जहाँ पे 1 रन मिलेगा वहाँ पे 4 ही रन मिलेंगे. ये लिख लो, इतनी तेज आउटफील्ड हमें देखने को मिल रही है. जी हाँ, इसमें दबा बैकफुट पर गए. बहुत ही खूबसूरत शॉट ऑन पुल. गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई 6 रन के लिए दर्शक दीर्घा में. कमाल की बल्लेबाजी. पहले ही गेंद पर विकेट आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव आएगा अफजल 11 महाड़ टीम के ऊपर, मगर ये खिलाड़ी अब प्रोफेशनल हो चुके हैं. ये खिलाड़ी अब व्यावसायिक हो चुके हैं. व्यावसायिकता कूट कूट के भरी हुई अक्सर नज़र आती है, और इसी वजह से मैच को किस तरह से बनाया जाता है, मैच को किस तरह से निकाला जाता है, मैच को किस तरह से जीता जाता है,
इसका एक जीता जागता उदाहरण उन्होंने अक्सर पेश किया है। ये देखिए फिर से एक बार मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद था, उनके बगल से निकाल दिया है, गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार फरार, मिलेंगे रन 4। चौकों की और छक्कों की झड़ी लगा दी है बल्लेबाज ओमकार ने। ओमकार महाडिक ये नाम याद रखना, आने वाले समय में एक बड़ा सितारा उभर कर ये आएगा। 2 चौके और 1 छक्का। जी हाँ, इस मरतबा अपने घुटने के बल गए थे, बैठक शॉट खेलने का इरादा जरूर था, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप को छोड़कर निकल गई बल्लेबाज से बहुत दूर, और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन, रनों की संख्या में इजाफा, 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और 20 रनों की जरूरत। जी हाँ, 1 रन तो यहां पे चुरा लिया है। कोई बल्लेबाज हम देख सकते हैं कि रनों को बनाते हैं, कोई बल्लेबाज होते हैं वो रनों को ठोकते हैं, और कोई बल्लेबाज है वो रनों को चुराते हैं। मगर ओमकार ऐसे बल्लेबाज है जो रनों को ठोकते भी है और रनों को चुराते भी है। मात्र 4 गेंदों का सामना किया है ओमकार ने, और ओमकार पहुंचे हैं 15 पर, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की समाप्ति। आसिम 11 वहूर आणि फौजान अय्यान 11 कळवे संघाचे कर्णधार. चला मित्रांनो, मी याच्या अगोदर सुद्धा तुम्हाला पुकार दिलाय. येस, आपण टॉस करणार आहोत. ओव्हर टू प्रेझेंटेशन बॉक्स. येस हरिजी. येस, टॉससाठी आपण जातोय. टॉस होईल वहूर आणि कळवा संघाच्या दरम्यान. शबीर इनामदार साहेबांना विनंती असेल त्यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाईल. या शबीर भाई, आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. फौजान अँड अय्यान 11 कळवा पेन आणि आसिम 11 वहूर. शबीरभाई इनामदार आमच्या सोबत आहेत यामध्ये. यस, कोण कॉल करते? हेडचा कॉल आहे. इट इज अ टेल. वहूर नाणेफेकी जिंकले. मॅच सुरू आहे, फक्त आपला निर्णय सांगा सामी. फील्डिंग करें. क्षेत्ररक्षण करतील. धन्यवाद. ओव्हर टू कॉम बॉक्स. सर्व मान्यवरांचे आभार. दोन्ही कर्णधारांना शुभेच्छा. यस, जी हाँ, फिर से एक बार अपने घुटने के बल गए थे, अपने बल्ले को स्वैप किया था, स्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बल्ले ने गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई है. जी हाँ, ओमकार चल पड़े हैं, इसका मतलब और एक विकेट. ओमकार बहुत ही अच्छे मूड में और बहुत ही अच्छे लय में नजर आ रहे थे, मगर एक गैर जिम्मेदाराना शॉट उन्होंने खेलना चाहा. ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर वाली गेंद को ऑन साइड की दिशा में ज़बरदस्ती खेलना चाहते थे, और इसी वजह से गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया. 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. नीलेश की यहाँ पे तारीफ बनती है. वेरी वेल डन नीलेश, क्या कहने आपके. हालांकि पहले ओवर में 17 रन आए थे, उसके बावजूद नीलेश ने देखिए जब से गेंदबाजी के मार्ग पर आए हैं, पहली 2 गेंदों पर दोनों बिंदी गेंदें और एक सेट बल्लेबाज ओमकार महाडी को चलता किया है. मानो नीलेश यहाँ से मैसेज दे रहे हैं अपने टीम को. क्या मैसेज दे रहे हैं जरूर मैं बताना चाहूँगा. फिर से एक बार हवा में खेलने पर मजबूर किया है, मगर मिड ऑफ खाली. बाल बच गए हैं. राहुल सावंत एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में आप सभी जानते हैं. अब ये शॉट खतरे से खाली बिल्कुल नहीं था. बाल बच गए क्योंकि लॉन्ग ऑफ में फील्डर थे और फील्डर उस कैच से थोड़े से दूर रहे, और इसी वजह से एक जीवन दान ही कह सकते हैं. जी हाँ, इसमें दबा ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर वाली गेंद, उस गेंद का पीछा किया था, उस गेंद को कट किया है, मगर डीप पॉइंट में फील्डर तैनात, और इसी वजह से मिलेगा 1-1 रन. देखिए 1-1 रन से भी ये मैच जीता जा सकता है. ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है,
और इसी वजह से दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं कि आपको सिचुएशन को रीड करना आना बेहद जरूरी। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद फुलर लेंथ है अक्रॉस द लाइन, उसे खेला है मिड विकेट की जानिब। मिड विकेट में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। इस मरतबा भी राहुल सावंत को मिलेगा मात्र 1 ही रन। इस ओवर में काफ़ी प्रभावित किया है नीलेश ने, पहली 5 गेंदों में मात्र 3 ही रन खर्च किए हैं नीलेश ने। वेरी वेल डन नीलेश। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छी ही गेंद है, ज़बरदस्त गेंद है, स्लाइस किया था ज़रूर, मगर डीप कवर में उन्होंने फील्डर तैनात किए हैं और इसी वजह से 1-1 रन पर ही संतोष यहां पे करना पड़ेगा। वेरी वेल डन नीलेश। देखिए दोस्तों, इस मैच के बाद 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, 15 मिनट का वक्फा रहेगा और जिसको भी नमाज पढ़नी है तो उसका इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। इस पेंडोल के पीछे ये व्यवस्था की गई है। 21 रन 21 17 रनों की और ज़रूरत, 12 गेंदें बची है और 17 रनों की ज़रूरत बल्लेबाजों के लिए। पैराडाइज विकेट बल्लेबाजों के लिए नंदनवन ये मैदान। आउटफील्ड बहुत ही फास्ट, यहाँ पे जैसे ही गेंदबाज गलती करते हैं तो उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है और इसी वजह से इस विकेट के ऊपर गेंदबाजी करना आसान नहीं है, मगर नीलेश ने ये करके दिखाया है। वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, मगर उसी तरह की यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी सिद्धेश को भी। राइट लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद थी, ढीले हाथों के साथ चिप किया है। जानते थे गग्गा कि वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है और इसी वजह से मिड ऑफ की दिशा में उस गेंद को खेला था। लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात थे। फिर से एक बार 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ गग्गा पहुंचे 4 पर और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। अभी भी इस ओवर की 5 गेंदें यानी कुल मिला के 11 गेंदें आना बाकी। जी हाँ, पहले ही मन बना लिया था, प्री डिटरमाइंड शॉट जिसे कहा जाता है, मगर गेंदबाज ने देखा परखा और बल्लेबाज को फॉलो किया था। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर वाली गेंद को आखिरकार मजबूरन ढीले हाथों के साथ कवर क्षेत्र पर ढकेलने पर मजबूर कर दिया है, मगर 1 रन यहां पे मिलता हुआ राहुल को। हाँ, फुलर लेन, परफेक्ट यॉर्कर, वाइड यॉर्कर ही हम कह सकते हैं, मगर ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर गग्गा उसे स्क्वायर लेग और मिड विकेट की दिशा में उड़ाने के प्रयास में थे। बहुत ही बढ़िया कमबैक सिद्धेश का। ये मैच बनता हुआ दिखाई तो दे रहा है, मगर क्या इसी तरह से ये प्रदर्शन गेंदबाजों का रहेगा? गेंदबाज और गेंदबाजी करने वाली टीम बहुत ही दूर से सफर करके आई है। धुतुम उरण, जी हाँ, इस मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बहुत ही ज़्यादा बाहर की तरफ भटक गए। एक एंगल बनाने की कोशिश है गेंदबाज सिद्धेश की। हालांकि पहली 3 गेंदों में सफल तो रहे, मगर इस मतलब थोड़ी सी नाकामी हाथ लगी है। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन, 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद, एक हाथ घुमाते हुए इस गेंद को कमाल कर दिया है सिद्धेश ने। बल्लेबाज गग्गा को परेशान करके रखा है, त्रस्त करके रखा है, करे तो क्या करे, इसी विवंचना में डाल दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि पहली 4 गेंदों में मात्र 3 ही रन खर्च किए हैं सिद्धेश ने। सीमेंट विकेट है बल्लेबाजों के लिए, पैराडाइज विकेट है और तेज आउटफील्ड है, उसके बावजूद इस तरह की गेंदबाजी हमें बहुत रेयर देखने को मिलती है। कमाल की गेंदबाजी। जी हाँ, इसमें तब हवा के रास्ते से खेलना चाहते थे, गेंद ऊंची गई है, मगर ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम, डीप मिड विकेट की दिशा में पकड़े गए और एक बल्लेबाज गग्गा के रूप में मैदान से बाहर। बहुत ही बड़ा झटका, सेट बल्लेबाज गग्गा मैदान से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये मैच यहां पे फंसा हुआ है? ऐसा प्रतीत तो हो रहा है, क्योंकि इस ओवर की मात्र 1 गेंद आना बाकी, उसके बाद एक पूरा ओवर, यानी कुल मिला के 7 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए हमारे अक्षय कड़ू हमें बताते हुए 14 रनों की जरूरत। 12 रन के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। 7 गेंदें 14 रन, 14 रन 7 गेंदें। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, सस्पेंस अभी भी बना हुआ। अफजल 11 महाड़ या नूह 11 धुतुम,
साजिद भाई इनामदार, इनकी ये टीम है, और अफजल भाई मेमन, इनकी टीम है अफजल 11 महाड़। आप ये सभी जानते हैं। दोनों भी जो ये व्यक्ति है, जो व्यक्तित्व है, वो बहुत ही दिलदार और दानशूर है, और क्रिकेट के लिए दीवानापन इन दोनों व्यक्तित्वों के ज़रिए से हमें अक्सर देखने को मिलता है। अपने इलाके के, अपने पड़ोस के गांव के, अपने पंचक्रोशी के जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं उनको हमेशा इन्होंने प्रमोट किया है, फिर वो अफजल भाई हो या साजिद भाई हो। मगर ये मैच यहाँ पे थोड़ा सा फंसा हुआ ज़रूर है। सिद्धेश ने क्या कमाल की करामती गेंदबाजी की है। ये देखिए फिर से एक बार चकमा तो दिया है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गेंद कहीं और जा रही थी, गेंद और खेल कहीं और रहे थे। हालांकि गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया था और सीधा शरीर से जाके टकराई थी, मेरे ख्याल से सर पे टकराई थी, मगर नज़दीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फ़ायदा मिला और 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ। सिद्धेश ने इस ओवर में मात्र 4 ही रन खर्च किए हैं। अब 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए 6 गेंदे और 13 रन। अफजल 11 महाड़। हालांकि इस मैदान का एक इतिहास है। यह मैदान अफजल 11 के लिए हमेशा लकी साबित रहा है। 1 गेंद और 13 रनों की ज़रूरत थी, तब अफजल 11 महाड़ ही वो टीम थी जो कि बल्लेबाजी कर रही थी, और बल्लेबाज थे रोहित बाबी, और 1 गेंद 13 रन उनके टीम ने इस मैदान पर बनाए हैं। मगर अब यहाँ पे उनके पास 6 गेंदें हैं और 6 गेंदों में 13 रनों की ज़रूरत। यानी पहली नज़र में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसानी के साथ ये रन हो सकते हैं, मगर दोस्तों नया दिन है, नया साल है और नई टीम है, नए खिलाड़ी है, और इसी वजह से फिर इस मर्तबा क्या होगा, इस बार क्या होगा? क्या अफजल 11 इस मैच को जीत सकती है? क्या नूह 11 दुतुम यहाँ पे बाजी मारकर अपनी उपयुक्तता यहाँ पे सिद्ध कर सकती है, अपना दबदबा निर्माण कर सकती है? अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। निहाल, जो बोले सो निहाल, ससुरीकाल, राइट आर्म राउंड विकेट। आहा, निहाल ने भी यहां पे अपनी चमक दिखाई है। पहली ही गेंद पर बल्लेबाजों को दिया है चकमा, रन लेने की नाकाम कोशिश और रन आउट के रूप में, और एक बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। ओहो, ये मैदान और ये प्रतियोगिता कुछ खास है, कुछ अलग है। इस मैदान में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, इसके बारे में बताना संभव के करीब माना जाता है। किसने ये सोचा होगा कि इस तरह से इतना क्लोज फाइट होगा, क्लोज ये मैच चला जाएगा? हम सभी ने अंदाज़ा लगाया था कि ये मैच अफजल 11 महाड़ बहुत जल्दी ही जीतेगी। 3 ओवर में ही आसानी के साथ यहाँ पे क्लियर हो सकता है, और उस तरह का हमें बल्लेबाजी का प्रदर्शन भी देखने को मिला था। स्पेशली ओमकार के बारे में आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा। लगातार 3 बड़े शॉट उनके बल्ले से आए थे, 2 चौके और 1 छक्का उसमें शामिल था। तब ऐसा लग रहा था कि यह मैच बहुत जल्द फिनिश होने वाला है। पहले ओवर में आए थे 17 रन, दूसरे ओवर में आए थे 4 रन, नीलेश गेंदबाजी कर रहे थे, और तीसरे ओवर में सिद्धेश ने भी करामती गेंदबाजी की है, चमत्कारिक गेंदबाजी की है, और मात्र 4 ही रन खर्च किए हैं। अब 5 गेंदें और 13 रनों की जरूरत अफजल 11 महाड़ को जीतने के लिए। जी हां, अच्छी गेंद है, फुलर लेंथ ही वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, पहले ही सफल होकर राहुल सावंत हालांकि मिड विकेट की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर देखा, परखा और उसे कारपेट के सहारे ऑफ ड्राइव में तब्दील तो किया है, मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर मौजूद थे और इसी वजह से मात्र 1 ही रन। 4 गेंदे 12 रन, 12 रन 4 गेंदे, धमाल मचाने वाला मैच, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मैच है, दिमाग को सुन्न कर देने वाला ये मैच है। क्या हो रहा है यहाँ पे? मात्र 1-1 रन हर गेंद के ऊपर आ रही है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है। अपने गेंदबाज और अपने खिलाड़ियों के हौसले बुलंद कराने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। 3 गेंदें बची है और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। ओह, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, राहुल के पास कोई जवाब नहीं है उसका।
सवाल जबरदस्त है। निहाल के ये सवाल का कुछ किसी के पास जवाब नहीं मिल रहा है। करे तो क्या करे इसी विवेचना में। यूपीएससी एग्जाम में भी शायद सवाल आसान होंगे, मगर ये सवाल जो डाले हैं निहाल ने बहुत ही मुश्किल, कोई जवाब नहीं है। एक एक रन मात्र, क्योंकि नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं है। अब 2 गेंदे और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। ओहो, फिर से एक बार चकमा दिया है। वैभव बिटकर बीट हुए हैं। जहां पे चौका या छक्का यानी बड़ा शॉट बेहद जरूरी था, उसी गेंद के ऊपर यहां पे बीट करते हुए बिंदी गेंद की है। और देखिए, एक दिलदार और दानशूर व्यक्ति, मराठी उद्योजक और क्रिकेट का दीवानापन जिनमें हमेशा नजर आता है, वो साजिद भाई का एंट्री यहां पे हो चुकी है। जी हां, यहां पे क्या हुआ है देखिए, मैंने कहा था कि अफजल 11 महाड़ के लिए यह मैदान बहुत लकी, और उसी तरह से यहां पे नजर आता हुआ अंतिम गेंद के ऊपर यहां पे जी हां, छक्का तो आया है, मगर क्या ये नो बॉल है, ये अब देखना चाहते हैं ऑन फील्ड अंपायर। तीसरे अंपायर को यहां पे याद किया गया है। टीवी अंपायर अब गौर और फिक्र से अब देख रहे हैं कि क्या ये फेयर डिलीवरी है, क्या ये लीगल डिलीवरी है, क्या ये नो बॉल है, क्या ये बीमर है। सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। धमाल मचाने वाला, कमाल दिखाने वाला ये मैच, जबरदस्त क्रिकेट। नो बॉल करार दिया है। ओहो, ट्विस्ट, बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब ये आए हैं 7 रन मुफ्त के। अब मात्र 3 रनों की जरूरत। एक गेंद 3 रन। देखिए, मैंने आपको बताया था, आपको मैंने याद दिलाया था कि अफजल 11 महाड़ को इसी मैदान पर एक मर्तबा 1 गेंद और 13 रनों की जरूरत थी, और 13 रन अफजल 11 महाड़ ने बनाए थे। रोहित बाबी वो बल्लेबाज थे, उनके लिए ये मैदान बहुत ही लकी है, मगर फिर भी आपने मेरे को इग्नोर किया और आपने यहां पे फुल टॉस की, और वो भी बीमर। 1 गेंद 3 रन, 1 गेंद 3 रन, 3 रन 1 गेंद। अफजल 11 महाड़ या नो 11 धुतुम। साजिद भाई इनामदार या अफजल मेमन इस प्रतियोगिता में बने रहेंगे। कौन मैदान में रहेगा, कौन मैदान से बाहर वापस होगा, धमाल मचाने वाला ये मैच है। जबरदस्त मुकाबला, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। ओहो, 1 रन तो यहां पे मुकम्मल करेंगे जरूर। दूसरे रन के लिए भी दौड़ना चाहते हैं, वहां पे मिस फील्डिंग हो चुकी है। दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं, दूसरा रन भी यहां पे मुकम्मल, और तीसरे रन के लिए कोई मौका नहीं दे रहे हैं। विकेट कीपर ने विकेटों को उखाड़ ले लिया है और गेंद को डेड कर दिया है, और इसी के साथ ये मैच हुआ है टाई, मगर जीतेंगे नो 11 धुतुम। ये टीम यहां पे जीत दर्ज करेगी। कमाल का मुकाबला, शानदार, झन्नाटेदार, एस्टोनिशिंग ये मुकाबला। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक।